दिल्ली चुनाव में आज राहुल गांधी मैदान में थे, प्रियंका गांधी भी मैदान में थी और अमित शाह भी मैदान में थे, ओवैसी भी मैदान में थे और केजरीवाल एंड टीम तो मैदान में है ही। दिल्ली का चुनाव 2020 में बिहार चुनाव के बाद सबसे कांटे का चुनाव है। हाल फिलहाल में हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो या उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हो, सीटों के लिहाज से ये एक तरफा चुनाव थे। लेकिन दिल्ली में जैसे तू डाल डाल तो मैं पात पात हो रहा है, वैसे पिछले 5 साल के चुनावों में नहीं हुआ। दिल्ली में प्रियंका गांधी केजरीवाल को घेर रही हैं, राहुल यमुना किनारे से केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं, ओवैसी मुस्लिम बस्तियों में केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बता रहे हैं। केजरीवाल पानी की एक बोतल दिखाते हैं तो नायब सिंह सैनी 2 बोतल पानी लेकर आ जाते हैं। अब दिल्ली चुनाव में हर पार्टी कुछ खास सीटों पर पूरी ताकत लगा रही है और सिर्फ केजरीवाल ही ऐसे हैं जो 70 की 70 सीटों पर एक जैसी ताकत लगा रहे हैं। केजरीवाल को हर सीट की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है। केजरीवाल के सामने कौन सीटें आज सबसे मुश्किल हो गई हैं, उनकी टैली 1 फरवरी को कितनी सीटों तक पहुंच गई है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस 10 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ रही है, केजरीवाल को 70 सीट पर हराने की कोशिश कर रही है। कैसे? ओवैसी 2 सीट पर लड़ रहे हैं, 70 सीट के किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? बीजेपी 50 सीट पर बहुत मजबूती से लड़कर 70 सीट पर जीतने की कोशिश कर रही है। कैसे? केजरीवाल 70 सीट पर पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार डर रहे हैं। कैसे? केजरीवाल को इस तस्वीर से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। वैसे तो केजरीवाल की 1-to-1 फाइट बीजेपी से है, लेकिन इस बार जिस तरह से राहुल प्रियंका दिल्ली चुनाव में अग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, केजरीवाल की हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं। अब यह विडंबना ही है कि अभी 6 महीने पहले दोनों भाई बहन लोकसभा चुनाव में झाड़ू पर केजरीवाल की पार्टी के लिए बटन दबाए थे, लेकिन यह सियासत है जिसमें अपना पराया वक्त और हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। वक्त बदला है, हालात बदले हैं। अब यही दोनों भाई बहन केजरीवाल को हराने के लिए मजबूती से डट गए हैं। इसीलिए केजरीवाल सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही डर रहे हैं। मोदी जी बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ने राजमहल बनाया, मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। करोड़ों के महल बन रहे हैं, जहां जरूरत ही नहीं है नए नए संसद बन रहे हैं, संसद भवन, पूरा इंडिया गेट का सुंदरीकरण हो रहा है। कोविड के समय 20,000 करोड़ रुपए वहां खर्चे जा रहे हैं और यहाँ पे अस्पतालों के बाहर लोग लेटकर मर रहे हैं, पलंग नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं है। ये हुआ कोविड के समय। ये है ये सरकारें, ये नेता। केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया, भाजपा के सारे नेता उसी की चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी कुछ और कर रहे हैं। महंगाई की कोई बात कर रहा है? आपको रोजगार दिलवाने की कोई बात कर रहा है? आपकी तो आज ये परिस्थिति है कि मैं जब दिल्ली वालों से बात करती हूं, कहते हैं भाई खाने दो पैसे इनको, कम से कम काम तो करें। आप इतनी भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं आज अपने नेताओं से कि ईमानदार रहे हैं। इतनी भी उम्मीद नहीं है, इतनी आशा नहीं है। एक जमाना था, मुझे याद है, मैं छोटी थी, इंदिरा जी का जमाना मुझे याद है। उस समय कोई नेता अगर ज्यादा शान शोहरत दिखाता था, एकदम हार जाता था। केजरीवाल की फिक्र की वजह क्या है? दरअसल 70 में से करीब 10 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस और आप में सीधी टक्कर है। नई दिल्ली, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, सीलमपुर, बाबरपुर, पटपड़गंज, कालकाजी, जंगपुरा, बल्लीमारा, जहां कांग्रेस और आप में सीधा मुकाबला है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य सीट और दलित वोटर्स की सीट है, जिस पर आप और कांग्रेस दोनों दावा करती हैं। ये जिधर जाते हैं उनको जिताते हैं। दिल्ली में 13% मुस्लिम हैं, करीब 17% दलित हैं। ये दोनों दिल्ली के करीब 30 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। कांग्रेस ऐसे ही करीब 25 सीटों पर पूरा दमखम लगा रही है, जिसमें 10 सिलेक्टेड सीटों पर उसे जीत का पूरा भरोसा है।
केजरीवाल के लिए मुश्किल यही नहीं है। अगर दलित मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ जाता है तो केजरीवाल की खुद की अपनी सीट का मामला फंसता है। ऐसा क्यों है, वो इस तस्वीर से जा रहे संदेश से समझ पाएंगे। राहुल नई दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए। संदीप दीक्षित के लिए वाल्मीकि मंदिर में आशीर्वाद मांगा। अब बहन प्रियंका गांधी भी नई दिल्ली विधानसभा पहुंच गई हैं। केजरीवाल के खिलाफ वोट मांग रही हैं। नई दिल्ली इकलौती सीट है जहां राहुल गांधी भी जा चुके हैं और प्रियंका भी पहुंच चुकी हैं। सवाल है, क्या नई दिल्ली सीट पर बहुत बड़ा खेल होने वाला है? केजरीवाल जी आ गए, विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था, देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने, सबके सामने। करोड़ों रुपए इन्होंने आपसे चोरी किए हैं। नई राजनीति, वायदा था नई राजनीति का, आए और करोड़ों रुपए आपसे भ्रष्टाचार करके चोरी किया। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो, बीमार हो जाओगे। कांग्रेस के कैंडिडेट संदीप दीक्षित के साथ शीला दीक्षित की लेगेसी जुड़ी हुई है। खुद केजरीवाल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी हुई है। इसीलिए केजरीवाल के लिए चुनौती खड़ी हुई है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल 2013 का चुनाव 18,405 वोटों से कांग्रेस से जीते थे। केजरीवाल 2015 का चुनाव 31,583 वोटों से बीजेपी से जीते थे। 2020 में 2015 के मुकाबले केजरीवाल की जीत का मार्जिन 9,886 वोट से घट गया। केजरीवाल 2020 का चुनाव 21,697 वोटों से बीजेपी से जीते थे। 2020 में कांग्रेस को यहां सिर्फ 3,220 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की सीट से सोमनाथ भारती को सिर्फ 2,262 वोट से लीड मिली थी। 2,262 वोट की लीड भी आप कैंडिडेट को तब मिली जब 2024 का चुनाव आप प्लस कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। इस बार आप और कांग्रेस एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है। इस बार केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित जैसे मजबूत कैंडिडेट हैं। संदीप दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। संदीप दीक्षित का इस विधानसभा में लोगों से पर्सनल कनेक्शन है। संदीप दीक्षित केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर संदीप दीक्षित नहीं भी जीते तो केजरीवाल का बड़ा वोट काट ले जाएंगे। राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। नई दिल्ली में वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद 20,000 के करीब है, जबकि धोबी समुदाय के मतदाता 15,000 के आसपास हैं। 6,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। फिर उन्होंने अपनी टीम की लिस्ट दिखाई। नाम पढ़ लेता हूं मैं। टीम केजरीवाल, ये देखो, ये है, देख रहे हो, ये टीम केजरीवाल देखो भैया। टीम केजरीवाल, नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 आतिशी सिंह, नंबर 4 संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो, दलित नेता दिखा दो, मुसलमान नेता दिखा दो, कहां है? अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया।
ये अब तक केजरीवाल को वोट देता आया है। अगर ये कांग्रेस बीजेपी की तरफ मोड़ता है तो केजरीवाल के लिए मुश्किल होगी। आज देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में, जो अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दिल्ली को विकसित बनाएं, कि हम यहाँ की सड़कें ठीक करें, कि हम पानी पहुंचाएं घरों में, कि हम सुअर की सफाई कराएं, कि हम ये जो यमुना नदी है इसकी सफाई करें। आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई अपना पल्ला इस तरफ झाड़ेगा, कोई उस तरफ झाड़ेगा। ये नेता नहीं होते। तो जो राजनीति आज चल रही है वो सिर्फ इन लोगों का जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको साधने के लिए चल रही है। कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है आपके संघर्ष क्या है। जो काम सरकार को करना चाहिए, रोजगार दिलवाना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, आपके लिए सुविधाएं तैयार करना, वो सरकार कर नहीं रही है। आज अगर आप मोदी जी के भाषण, केजरीवाल जी के भाषण देखेंगे तो यही सब बातें हैं। एक कहेगा किसी ने शीश महल बनाया है, दूसरा कहेगा उसने राजमहल बनाया है। लूटा तो दोनों ने है ना। केजरीवाल के कांग्रेस खौफ की वजह यही दोनों मुस्लिम और दलित वोटर हैं, जो पिछले 10 सालों से आपके कोर वोटर हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, दलित कांग्रेस के साथ हो गए हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने दलित वोटर्स को लेकर एक सर्वे किया था, जिसमें 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 21% दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही है, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 11% दलितों ने ही कांग्रेस को वोट दिया था। यह आंकड़ा उन सीटों का है जहां वो हार जीत तय करते हैं। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। चुनौती यहीं भर नहीं है, रही सही कसर मोदी के बजट की स्ट्रेटजी ने पूरी कर दी है। बजट में मिडिल क्लास को जो सहूलियत दी गई है, जब बात घर के बजट की आती है तो जात पात वाली बात पीछे चली जाती है। नई दिल्ली सीट में मिडिल क्लास के वोटर का डेटा कह रहा है कि नई दिल्ली पर केजरीवाल का मामला फंस रहा है। CSDS के डेटा के मुताबिक नई दिल्ली सीट पर 72% मिडिल क्लास वोटर है। इसके अलावा मोदी ने 8वें पे कमीशन लाने का जिक्र कर सर्विस क्लास को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सर्विस क्लास वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। इस बार आपके लिए चुनौती ओखला और मुस्तफाबाद से भी मिल रही है। कांग्रेस ने यहां भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओखला में तो राहुल गांधी कांग्रेस कैंडिडेट के लिए खुद वोट मांग रहे हैं। ओखला में 55% मुसलमान हैं। ओखला में आपके अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ अहमद खान की बेटी अरीबा खान चुनाव मैदान में हैं। ये मौजूदा काउंसलर हैं। अमानतुल्लाह खान के विधायक रहते कांग्रेस की काउंसलर बन गए। इस बार कांग्रेस ने 2 बार के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान को टिकट दिया है। मुसलमान, शाहीन बाग, CA, दिल्ली दंगे और कोरोना के लिए तबलीग जमात को जिम्मेदार ठहराने वाले मुद्दों पर केजरीवाल से नाराज है। मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह से नाराज है। मुसलमान कंफ्यूज है, वो कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है और यही केजरीवाल को परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो ओवैसी ने खड़ी कर दी है। ओवैसी ने AIMIM से शिफाउर रहमान को टिकट दे दिया है, जो खुद CAA आंदोलन से जुड़े केस में 5 साल से जेल में बंद है। अभी सशर्त जमानत पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिमों का एक तबका इनसे भी सहानुभूति रखता है। अगर ये सब वोट में तब्दील होता है तो मुस्लिम वोट बंटेगा, जिससे आपका खेल बिगड़ता है। ओवैसी ओखला और मुस्तफाबाद पर फोकस किए हुए हैं। उधर राहुल गांधी और दूसरे मुस्लिम नेता कैंप कर रहे हैं। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम, 60% हिंदू वोटर हैं। ये सीट कांग्रेस की मजबूत सीटों में से एक रही है। पिछले 4 चुनाव में 2 बार कांग्रेस, 1 बार आप और 1 बार बीजेपी जीती। 3 बार मुस्लिम और 1 बार हिंदू MLA चुना गया। लेकिन दिल्ली दंगे के आरोप में 5 साल से जेल में बंद AIMIM ने ताहिर हुसैन को उतार दिया है। इनके साथ भी मुस्लिम वोटर की हमदर्दी है।
इस बार आपको कांग्रेस और एआईएमआईएम दोनों से खतरा है। कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोट का बंटवारा आपको हरा सकता है। तो ये इलेक्शन है जरूर, मगर ये हमारा इम्तिहान भी है कि क्या हम अपने वोट के जरिए इंसाफ को कामयाब करेंगे, क्या हम वोट के जरिए सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे। फैसला आपको करना है। और ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 एमपी आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री। और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चराग करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। इस हालात में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद दिख रही है, इसीलिए कांग्रेस ने अपने सभी मुस्लिम नेताओं को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस किस कदर मुस्लिम वोटर्स को लेकर सीरियस है और केजरीवाल से मुस्लिम वोट बैंक अपनी ओर खींचना चाहती है, इसको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैकग्राउंड के मजमून से समझ सकते हैं। यहाँ बीजेपी का नाम नहीं है, आपका नाम है, जिसमें लिखा है आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक क्यों दे मौका। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, आपने दिया धोखा, अल्पसंख्यक फिर क्यों दे मौका। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अल्पसंख्यकों का वोट लेते आए हैं और अल्पसंख्यकों ने झोली भर के पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया।